हे गाइस, वेलकम टू किक फैक्ट। जब आप जीनियस शब्द के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर सामने आती होगी, पर आज हम ऐसे ही जीनियस के बारे में बिना कभी स्कूल गए ही जीनियस बन गए। मैं सच कह रहा हूँ, आज हम लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं तो शायद ज़्यादातर लोग असंभव कहेंगे, लेकिन लियोनार्डो दा विंची दोनों हाथों से एक ही टाइम में लिख ही नहीं बल्कि एक हाथ से लिखने के साथ साथ दूसरे हाथ से पेंटिंग भी कर सकते थे। इस बात के लिए एक लाइक। पता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? शायद ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन आप लोगों ने सोचा है कि सबसे पहले आकाश के नीले होने का कारण किसने बताया होगा? बिल्कुल, लियोनार्डो दा विंची ने ही आकाश के नीले होने का कारण बताया था। वैसे मैं बता दूं कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर प्रकाश इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण आकाश में नीला दिखाई पड़ता है। शायद आपने कभी न कभी कई लोगों या फिल्मों में कॉन्टैक्ट लेंस जरूर देखा होगा। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने का आइडिया भी लियोनार्डो दा विंची ने ही दिया था, वो भी 1508 ईस्वी में। जिस समय लोग चश्मे का आविष्कार कर रहे थे उस समय ये कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में ज्ञान दे रहे थे। सोचिए इनका दिमाग कितना आगे था। कैंची के बिना दर्जी और दर्जे के बिना कपड़ा असंभव सा लगता है। कैंची का आविष्कार करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। लियोनार्डो दा विंची एक जीनियस होने के साथ साथ एनिमल लवर भी थे। वे जब भी किसी जानवर को पिंजरे में कैद देखते थे तो उनके पास जो भी पैसा होता था उससे वो जानवर को खरीद कर आज़ाद कर देते थे। आपको तो पता ही होगा, लियोनार्डो दा विंची को सभी उस फेमस पेंटिंग मोनालिसा के लिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं 1911 में पेरिस के लोव्र म्यूजियम से पेंटिंग चोरी होने के बाद ये फेमस पेंटिंग बन गई थी। 2015 में इसे 780 मिलियन US$ में बेचा गया। आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक फेस रिकॉग्निजिंग सॉफ्टवेयर के अनुसार मोनालिसा की पेंटिंग 83% हैप्पी, 9% सैड और 6% स्कैरी और 2% एंग्री है। ऐसी पेंटिंग अब शायद ही कोई बना पाए। क्या आपको पता है 1498 में उन्होंने एक तस्वीर बनाई थी जिसमें एक उड़ने वाले यंत्र की तस्वीर बनाई गई, वह भी हवाई जहाज़ के आविष्कार के 400 साल पहले बनाई गई थी। वे बहुत बड़े डीप थिंकर थे। वे ऐसे चीज़ सोच लेते थे जो आम इंसान के सोच के बाहर थी। आप भी डीप थिंकर बनिए। क्या आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची ने एक कोडेक्स लेइस्टर नाम की किताब लिखी थी जो 1994 में दुनिया के उस समय के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने $3 करोड़ में खरीदी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। ये चैनल अभी नया है, मुझे आप सबों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आगे ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है।